बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स के अंदर हमने आपको जैसे पता है कि हमने चैप्टर 1 के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 की जो है ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को आज हमने डिस्कस करना है। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन 4 क्वेश्चंस को आज हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले आपको ये जो हम लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, पूरे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। ये सब टॉपिक्स को आपको आना ज़रूरी है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आना ज़रूरी है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, कंपाइलर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स क्या हैं, प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर कोई लेक्चर्स आपको मिस हो गया है तो आप इसे प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अपने जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पूरे चैप्टर्स की आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने जाके अपने इस टॉपिक्स को, अपने जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, इसको आज हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर, कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करता है इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, प्रोग्रामर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक सहूलत दे रहा है कि वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रोग्राम लिख सकें, कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकें। इज नॉन एज, इसे क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा NIDE। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको आईडी की डेफिनेशन याद है तो आप इसे कॉन्सेप्ट आप इजिली कर सकते हैं। चलो अब सेकेंड 2 के ऊपर आते हैं। Dash is a software that is responsible for the conversions of our program files to machine understandable and executable। ये हमें पता है कि कंपाइलर्स है जो कि हमारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है। थर्ड के ऊपर आते हैं। Every programming languages has some primitive building blocks and follows some grammar rules is known as, इसे syntax कहा जाता है। ये हम सारी चीज़ें अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ हम डिस्कस करके आ चुके हैं। Number 4, a list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variables are known as, ये हमारे पास है reserved words। कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि प्रीडिफाइंड है, ऑलरेडी हमारे पास प्रोग्रामर ने डिफाइन करके कंपाइलर्स को बताए हुए हैं, जिसके अंदर हम इसको कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तो हमारे रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं 5 के ऊपर। इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन, जो इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं इनको हम किस सेक्शंस के अंदर हम इसको लिखते हैं, तो ये हेडर सेक्शंस के अंदर होती हैं या मेन के अंदर, कमेंट्स या पेंट के अंदर। तो हमें पता है इंक्लूड स्टेटमेंट्स जो है वो हम हेडर सेक्शंस के अंदर लिखी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का ए आंसर हेडर। 6 के ऊपर आते हैं। Dash are added in the source code to further explain the techniques and algorithms used by the programmers। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कमेंट्स, सी ऑप्शंस। 7 पे, Dash are the values that do not change during the whole execution of a program। ऐसी वैल्यूज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो आपकी कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। जो वेरिएबल वो होते हैं जिसके हम वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉन्स्टेंट्स। जी नेक्स्ट आते हैं 8 के ऊपर। अब फ्लोट यूजेस, फ्लोट कितने बाइट्स जो है वो मेमोरीज, बाइट्स ऑफ मेमोरीज यूज करता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरीज यूज करता है फ्लोट। हमें ऑलरेडी पता है, अपने टॉपिक्स के अंदर लास्ट टाइम ये सारी चीजें हम पढ़ के हैं। 9 के ऊपर है। फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल को जब आपने इनिशियलाइज करना हो वो यूज डैश ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, तो इक्वल का जो साइन है ये हम ऑपरेटर यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए। लास्ट वन, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल क्या होता है, एक एज अ कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कांस्टेंट्स को हम स्टोर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 का सी ऑप्शंस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स के है, जिसके अंदर आप पढ़ते जाएं तो आपको पता चल जाएगा। एंड 1 के अंदर है
NID combines text editor, libraries, compilers and debuggers in a single interface. क्या ये सिंगल इंटरफेस के अंदर होते हैं? यस, इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर रिक्वायर्स द कन्वर्जन ऑफ द कोड रिटन इन प्रोग्राम फाइल टू मशीन लैंग्वेजेस इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। क्या ये कह रहे हैं कि जो आपको जो कोड लिखा होता है प्रोग्राम फाइल्स का, क्या इसको मशीन लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट लाजमी करना होता है ताकि वो काम कर सके? यस, बिल्कुल। जब तक कन्वर्ट नहीं होगा हमारा ये काम परफॉर्म नहीं होगा, तो कंपाइलर इसको कन्वर्जन किए बगैर ये काम नहीं करता। 3 ऑप्शंस, कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या कॉलम जो है ये रिजर्व वर्ड होता है? नहीं, हम ये रिजर्व वर्ड्स पढ़ के आ चुके हैं। तो इस रिजर्व वर्ड्स के अंदर 32 रिजर्व वर्ड्स के अंदर हमने कॉलम्स को नहीं पढ़ा, तो ये रिजर्व वर्ड्स हमारा कॉलम नहीं होता। इसका आंसर है क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन इसमें है कमेंट गोज है। जैसे देखें कमेंट्स गो रहे स्टेटमेंट से बाहर स्टार्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे स्टार्स एंड में क्लोज हुआ है, इज अ वैलिड कमेंट। क्या ये इस तरीके से हम कमेंट्स का काम कर सकते हैं? ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो हम इसके अंदर इसमें हम 2 टाइप से कमेंट्स पढ़ के रहते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो ये क्या ये सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट से मैच करता है? नो, ये मैच नहीं करता। तो दैट्स मीन ये क्या है हमारा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वन पे आते हैं, फ्लोट कैन स्टोर अ रियल नंबर अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। यस, इसका करेक्ट आंसर है ये ट्रू होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, डिफाइन द फॉलोइंग। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ है कि डिफाइंस करनी है हमने चीज़ों को, आईडी को, कंपाइलर को, रिजर्व वर्ड्स को, मेन सेक्शंस एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स को। अब इसके अंदर आईडीज के हैं, हमें पता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये आपकी आईडीज हैं, हम ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कंपाइलर, हम कंपाइलर का हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर आपने 3 के ऊपर जाइएगा तो आपको आईडी की डेफिनेशन मिल जाएगी। पेज नंबर बुक के पेज नंबर आपने जाना है 5 पे, आपको कंपाइलर्स की जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगी। थर्ड वन आपके पास आएगा रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स के लिए आपने पेज नंबर 6 के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आपको रिजर्व वर्ड्स की जो है डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। टॉप के ऊपर आपको रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशंस होगी। क्वेश्चन नंबर 4, मेन सेक्शंस ऑफ अ सी प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम के मेन सेक्शंस आपने बताने हैं, तो पेज नंबर आप 7 के ऊपर जाएं, ठीक है। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम का, वहाँ पे आपको मेन सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। लास्ट वन है कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने पेज नंबर 9 के ऊपर जाएं, तो वहाँ पे आपके पास कैरेक्टर्स डेटा टाइप्स है, वहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, उसके अंदर ब्रीफली आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाजमी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर के अंदर है व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है? वो इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होगा तब ही हम अपना क्या कर सकते हैं कि अपना प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, एक एज अ टूल के तौर पर प्रॉपर टूल्स हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम इसके ऊपर क्या कर सकें, अपना प्रोग्राम्स को राइट अप कर सकें, ठीक है। तो आपने इसका आंसर देखने के लिए आप इसमें जाइएगा कि पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 3, ठीक है ठीक है। पेज नंबर 3 के ऊपर 2 और 3 ये आपका पेज के ऊपर आपको सारा कुछ इसका नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसके अंदर राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम इन द आईडी ऑफ योर लैब कंप्यूटर। वो कहते हैं कि आपने जब सी प्रोग्राम को क्रिएट करना है तो इसके अपने को स्टेप्स बताएं जो आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज करते ओपन करके आप इसके ऊपर काम परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं आपको जरा यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ओपन कोड ब्लॉक्स, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो इसमें यूज़ कर रहे हो, या नोटपैड या डेव C++ जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करना है। क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, फिर आपने न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन कंसोल एप्लीकेशंस बटन, क्लिक ऑन गो बटन, सिलेक्ट सी लैंग्वेजेस, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नेम अपने नेम देना है, नेक्स्ट बटन क्लिक करना है, क्लिक ऑन फिनिश बटन, नाउ यू कैन टाइप योर प्रोग्राम। तो ये थोड़े से 8 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप अपना प्रोग्राम्स को राइट अप करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। थर्ड पे आते हैं, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का आपने पर्पस आपने बताना है, तो आपने इसे कंपाइलर से टॉपिक के ऊपर है, तो आपको सारा डिटेल वाला जो है आपको जो कंपाइलर जो फुल लिखा हुआ है आपने फुल यहाँ पे अपने इसको राइट लिख के बताना होगा, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके लिए आप पेज नंबर 6 के अंदर हैं, जो रिजर्व वर्ड्स मैंने आपको समझाए हुए थे, वहां से आपने 5 या 6 रिजर्व वर्ड्स को पिक करके आपने इस क्वेश्चन के अंदर राइट अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है, इसके मेन पार्ट्स को आपने डिस्कस करने हैं। तो आप पेज नंबर 6 और 7, बुक का पेज नंबर 6 और 7 है, वहां पे आप इसका जो है इसको यहाँ पे इजीली स्टडी कर सकते हैं। लास्ट वन है, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। अपने प्रोग्रामिंग के अंदर हम कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं? तो उस समय आप यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम कमेंट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए करते हैं हम अपनी याददानी के तौर पर किसी को याद करवाने के लिए कि कमेंट्स के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई हैं, तो हम इसको कोई एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज़ों को वहाँ पे रिमाइंडर के तौर पर हमने जो है कमेंट्स को यूज करते हैं। लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें अच्छे से समझा चुका हूँ। तो कांस्टेंट्स के अंदर क्या है, जिसके अंदर हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल्स के अंदर अपनी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसका डिटेल के साथ आपने इसको बता देना होगा। पेज नंबर 10 के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको पास वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का आपको लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको सारा एक्सप्लेन आप करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा क्या हो गया कि हमने 4 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने जो है सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस ये भी हैं, तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। कि आपने वेरिएबल्स जब नेम लिख रहे होते हैं तो इससे कुछ रूल्स होंगे, वो आपने बताने होंगे। तो पेज नंबर 9 के अंदर आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने आपको रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स मैंने आपको टॉपिक्स में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे टॉपिक्स जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर। कि आपने कैरेक्टर्स और इंटीजर्स का आपने डिफरेंशिएट बताना होगा। तो आपने पेज नंबर, इस बुक के पेज नंबर आपने 9 पे जाना है, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लास्ट वन है, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल। कि वेरिएबल्स को आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर देखें यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल लास्ट टॉपिक है जिस चैप्टर का। तो वहाँ से आप इसको स्टडी आप कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स आपको सारे इजीली समझ आ जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा ओवरव्यू था, 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके साथ हमने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।